रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखानं च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे नमो मदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गम करति वाचालं भृंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। कुछ लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं कि सब लोग आए? दो माता जी लोग बैठे हैं, नीचे बैठे हैं। ओके, हरे कृष्णा। तो चित्रकूट धाम की आनंद लग रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है? हाँ, मुझे भी लग रहा है। भगवान का इतना पवित्र धाम है। देखिए, जिस धाम में भगवान ने 11 साल से अधिक बिताया। तो ये रामायण से हम क्या क्या सीखने को मिलता है? रामायण से मनोरंजन क्या सीखने को मिलता है? हाँ, तपस्या। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये रामायण ऐसा है, इसमें कौन सी रस भरा हुआ है? माधुरी रस भरा है, वात्सल्य रस भरा है। हरे कृष्णा। शांत रस, दास्य रस, कौन सा रस है रामायण में? हाँ, दास्य रस है। कौन सी रस है? सब लोग चित्रकूट में आ जाइए। मोबाइल को बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, फ्लाइट मोड में रख दीजिए। कारुण्य कारुण्य। हरे कृष्णा। जो रामायण है एक्चुअली क्या है? भगवान राम देखिए, विषण ऐश्वर्य तो है उनके पास, है कि नहीं? नहीं तो भगवान कैसे होंगे? हाँ, सर्वशक्तिमान है, सब कुछ है, सारी योग्यता है, लेकिन उनके जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। अन्नमय कोश कहा है ना, अन्नमय कोश। कौन सी कोश में हम लेते पहले? अन्नमय कोश। हाँ, पापी पेट का सवाल है। भोजन करेंगे तो क्या होगा? भोजन करेंगे तो, है ना? नहीं तो भूखा पेट में भोजन कैसे होगा? हरे कृष्ण। वृंदावन से फोन आया, बहुत लोग निकले थे उड़ीसा से। जाते समय मैं बोला कुछ नहीं दे पाऊंगा, बोले आते समय कम से कम कुछ दे दो। हरे कृष्णा। तो ये रामायण देखिए ऐसा है, भगवान राम के जीवन में
ऐसे ऐसे घटना, है ना। तो इसलिए रामायण से ये सीखते हम कि हाउ टू रेस्पॉन्ड। हमारे जीवन में जब ऐसे विपत्ति आता है, कष्ट आता है, तो इसे उसका सामना कैसे करना है हमको, है ना। और हम देखते हैं कि हमारे जीवन में थोड़ा सा कुछ उतर खड़ा हो जाता तो क्या हो जाता है, हम हतोत्साह हो जाता है। तो भगवान राम मर्यादा पुरुष है, तो उनके जीवन में हमको यही सीखना थे कि एक जो है, आप तो बोले भगवान है, अभी सारे उत्तर तो वही ये हो जाते हैं, भगवान है, भगवान है, लेकिन मनुष्य रूप में आके कोई मनुष्य कितना हद तक जो है सहन कर सकता है, ये भगवान राम अपने जीवन में प्रस्तुत करते हैं कि नहीं, है ना। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे या तुलसीदास रचित रामायण पढ़ेंगे, और यहाँ तक कहा जाए कि 70 कोटि, सप्तकोटि रामायण है। तो ऐसा नहीं कि केवल हर तृतीया युग में भगवान आते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग सीन चयन होता है, लेकिन वही जो एक आदर्श पुत्र के रूप से, एक आदर्श पिता, एक आदर्श राजा, तो आदर्श हर ये में भगवान राम प्रस्तुत करते हैं। तो हम तो रामायण कई बार सुने हुए सुनते हैं, या भगवान के जो जन्म स्थान है, जैसे अयोध्या है, रामेश्वरम है, तो हमको लगता है कि एक्चुअली अभी हम लोग सब सुने हुए हैं, हमको पता है ना? लगता है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग आए थे 2 साल पहले, आए थे 3 साल पहले, आए थे, वही जगह है। तो ऐसा है कि वैसे हम अपने कोई विद्यार्थी जो पढ़ाई करने के लिए जाता है, कोई नौकरी करने के लिए बाहर जाता है, तो उसको जब भी छुट्टी मिलता है या छुट्टी निकाल के वो क्या करता है, अपने घर में वापस आता है कि नहीं। कभी इसको नहीं लगता है कि एक्चुअली कि अभी तो गया था, पिछले संडे को गया था, अभी कल गया था, फिर अभी क्यों घर जाऊंगा, है। तो ये कलयुग में देखते हैं कि जो है हर व्यक्ति एक आश्रय को ढूंढता है। किसको ढूंढता है? उसको आश्रय चाहिए। तो जब तक उसको आश्रय नहीं मिलता है, तब तक एक्चुअली उसके जीवन में कहीं चैन, मतलब सुख नहीं मिलता है। तो ये हमारे जो वैदिक ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, या भगवान कृष्ण का जो लीला है, ये हमको क्या प्रदान करता है? आश्रय। आप अगर उसको देखेंगे, इसलिए मन की कहा गया, उसको क्या कहा गया? मन की। अगर आपने उसको आंख मिला दिया तो आपके पीछे पड़ जाएगा वो, बिल्कुल उसको देखना नहीं। मन हमको परेशान करता है ना, तो वो, और आपने मन को जितना भी उसको आदर ये करेंगे, वो आपको उतना ही ये करेगा, है ना। हरे कृष्णा। तो ये आश्रय है, क्या है? भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का लीला, भगवान का कथा, भगवान का धाम, भगवान का परिकर जो है हमको क्या प्रदान करते हैं? एक आश्रय प्रदान करते हैं, है ना। तो इसलिए हम मनोरंजन के लिए देखते हैं, जाते तो है मनोरंजन के लिए, सिनेमा में जाते हैं, क्योंकि टीवी के सामने बैठते हैं, और बीच में हमको भूख लगता है, क्योंकि हमको पता है, चलिए हम जो भी देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है, वो क्या सर है। इसलिए भागवतम या भगवत गीता में कहा गया कि ये दुराश्रय है। क्या है? ये आपको कोई आश्रय नहीं देने वाला है। हम जिसी का भी आश्रय लेते हैं, कलयुग में देखते हैं ना, जो हमारा रक्षक है, क्या बन जाता है? वो रक्षक बन जाता है। तो इसलिए भगवान राम का चरित्र, भगवान राम की कथा, भगवान कृष्ण की कथा हम जितने अधिक सुनते हैं और जितने आदर से हमको सुनते हैं, तो क्या होता है, हमको एक आश्रय प्रदान करता है। वो ये क्या है हमारा असली, हरे कृष्ण, ये असली आश्रय है। तो भगवान राम जी का अगर आप पढ़ेंगे,
महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे 10 दिशाओं में। तो महाराज दशरथ जैसे राजा पूरी पृथ्वी में नहीं था। तो जिस समय दशरथ महाराज को लगा कि पता लगा कि एक्चुअली क्या होता है, तीसरा में देखे एक्चुअली क्या बाल पका हुआ है, बहुत चिंतित हुए क्या करना चाहिए। तो उनको पता लगा कि अभी मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अभी भगवान राम जी को क्या करना है, मुझे राजा बनाना है। तो तुरंत उन्होंने क्या किया, मंत्री को बुलाया। कौन थे मंत्री? तो पहले तो मंत्री से बुलाने से पहले तो उन्होंने जो उनके कुल गुरु थे वशिष्ठ जी बुलाए, वामदेव इत्यादि। तो वशिष्ठ जी बोले कि कल का जो दिन है सबसे अच्छा मुहूर्त है, कल के काल क्या करना चाहिए भगवान राम को। हरे कृष्णा। कल का जो दिन है वही सबसे शुभ। तो महाराज दशरथ ने क्या किया, तुरंत मंत्री को बुलाया, बोले कि तो पूरे जो है पूरे केवल अयोध्या नगर नहीं, पूरे आसपास के सारे जगह पे भगवान राम को स्तुति है। और इतने में भगवान राम जो है वशिष्ठ इत्यादि जो है उनको सलाह पे क्या करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, देवताओं को पूजा करना चाहिए, ब्राह्मण को ध्यान देना चाहिए। तो पूरा रात भर एक्चुअली क्या पूरे जो अयोध्या नगर को क्या चल रहा था, सजाया जा रहा है, क्योंकि भगवान राम का क्या होगा, कल अभिषेक होगा, राज अभिषेक होगा। और जहां तक जिनको भी पता चला तो वो लोग रात भर एक्चुअली तैयार कर रहे भगवान राम का दर्शन करने के लिए, क्योंकि राम सबके प्राण थे, सबके प्राण थे। और यहाँ देखते हैं कि माता कौशल्या को खुशी होंगी, माता कैकेयी और सुमित्रा। लेकिन बचपन से ऐसा था, क्योंकि जो चार जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनको चतुर्वेद कहा गया, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध कहा गया। तो बचपन से ही भगवान राम के साथ जो लक्ष्मण का हमेशा साथ में रहते थे, और भरत के साथ कौन रहते थे हमेशा, शत्रुघ्न रहते थे। महाराज दशरथ को घोषणा की कल का दिन है। तो पूरे राज रास्ता को सजाया जा रहा था और सफाई किया जाता था सब। और उतने में जो है माता कैकेयी भी बड़ा प्रसन्न थी, क्योंकि वर्णन है कि अपने पुत्र भरत से भी भगवान राम के प्रति, ये अगर अयोध्या जाएंगे ना, में कैकेयी भवन है ना, जिनको माता भगवान कनक भवन ना, भगवान राम जी का जो विवाह हुआ चारों को एक साथ में हुआ, तो वो खुश हो गया है ना। तो जब भगवान राम को पता चला कि जो है कल जो है मेरा राज अभिषेक होने वाला है, तो भगवान राम भी, तो इससे पता चलता है कि ना भारत के प्रति उसको, तो ये किसी का षड्यंत्र नहीं था, कि कोई किसी भी प्रकार का ये नहीं था, क्योंकि भगवान राम भी कहते कि हमारा जन्म में तो साथ में हुआ था, कुछ घंटा का फर्क था, और साथ में सब कुछ साथ में हुआ था, यहाँ तक कि साथ में विवाह भी हुआ था। तो भगवान राम पर कहते कि साथ में सब कुछ हुआ था, लेकिन मुझे क्यों राजा बनना है। तो बड़े भाई होने के नाते भगवान राम जी का जो भरत के प्रति इतना स्नेह था, इतना प्रेम था, उसमें कहीं कुछ ये नहीं था। और माता कैकेयी जो है वो भी बड़ा प्रसन्न थी। और उस समय जो कुबड़ी है कौन, मंथरा,
तो मंथरा आके बोल रही थी कि आपको पता है? बोले हाँ पता है। इससे और बड़ा खुशखबर क्या हो सकता है? भगवान राम जो है राजा बनेंगे, तो इसमें तो कोई ये नहीं है। तो मंथरा जो क्या बोल रही है कि हाँ राम तो बनना चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है, राम का सब तो प्रिय है, लेकिन मुझे चिंता हो रही है। क्या चिंता हो रही है? क्योंकि वो उसका काम ऐसे ही थी एक्चुअली, क्या करना, झगड़ा लगना, कली रहना। तो कई बार जो है यहाँ तक कि कहा जाता है कि एक बार लक्ष्मण ने भी उसको फटकाया थे। तो पहली बार नहीं है, तुम पता है। तो कैके आप बोल रहे हैं कि अरे आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं? तो माता कैके बोल रहे कि क्यों नहीं खुश होते, इसमें क्या है? तो कैके तो बता रहे थे क्या चले कि ना आप जो है ना, आप जहाँ भी, क्योंकि आपका काम है क्या करना, कान फूकना। हम संसार में देखते हैं ना कि सब कुछ चल रहा है ठीक है, एक्चुअली क्या किसी ने क्यों क्या करता है, किसके बारे में कान फूकता है। तो उसका काम ऐसे ही थी। तो माता कह के उसको भी डांट रही थी, तो तुम चुप रहो। तो माता कह के जो है वो मंथरा जो बोल रहे हैं कि फिर भी जो है ना, कह के पूछ रही बताओ। तो कह के बोल रहे कि नहीं नहीं, आप तो बोल रहे हैं कि एक्चुअली कि मैं तो मेरा प्रकृति ऐसी है, मेरा स्वभाव ऐसे ही है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन मुझे चिंता हो रही है। किसकी चिंता हो रही है? आपकी चिंता हो रही है। ठीक है, भगवान राम राजा बनेंगे, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं ये महाराज दशरथ नहीं, ये क्या है, कौशल्य की चाल है। कौशल्य का क्या चाल हो सकती है? हाँ, कौशल्य का चाल है कि जिस दिन भगवान राम राजा बनेंगे, ऋषि भक्त आके आपको घर से, इतना नहीं है, और आपके पुत्र जो भारत को क्या किया जाएगा, बंदी बना जाएगा, यहाँ तक कि बन रहे हैं। फिर भी क्योंकि अगर इतने बड़े उत्सव बना रहे हैं, लेकिन उस समय क्या है, भरत कहाँ गए थे? भरत तो शत्रुघ्न, तो बोले ये राजा का चाल, मतलब ये क्या है, माता कौशल्य का ये है। किसी न किसी तरफ से चले के जब भरत नहीं है, तो भरत के अनुपस्थिति में क्या करना चाहिए, इसका राज्याभिषेक हो जाना चाहिए। बाद में देखा जाएगा बाकी सब। तो तब तक जो है कैके किसी भी प्रकार से एक्चुअली क्या वो फंसने वाली नहीं थी, क्योंकि भगवान राम के प्रति और कैके जो है तीनों रानी से एक्चुअली क्या है, भगवान राम के प्रति तो प्रेम था ही। महाराज दशरथ का प्रेम भगवान के राम के प्रति कोई कम नहीं था, लेकिन साथ साथ में माता कैके के प्रति उनका क्या था, आसक्ति था। तो इसलिए कहा जाए कि एक्चुअली कोई पुरुष अगर स्त्री के प्रति आसक्ति है तो उसको स्त्रीण्य कहा गया। जोरू का गुलाम कहते हैं, प्रोपद लिखते हैं जोरू का गुलाम या प्रोपद अंग्रेजी में लिखता है कि हैंड पैक हस्बैंड, उसको स्वतंत्रता नहीं है। जो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए कुसंग क्या है, कुसंग है। चैतन्य महाप्रभु को पूछा गया कि वैष्णव का लक्षण क्या होना चाहिए, कैसे पता चले कौन वैष्णव है, तो स्पष्ट रूप से भगवान महाप्रभु सत्यराज को आदेश दिए थे जगन्नाथपुरी में रथयात्रा के समय, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत संग, क्योंकि माता कैके के प्रति मतलब भगवान राम का जो है अपने माता कौशल्य से भी अधिक प्रेम कैके के प्रति। कैके के मन में कभी भी ये नहीं हुआ था कि भगवान अगर राम राजा बनेंगे तो बने ही है, तो कोई नहीं। और ये अभी जो भगवान महाराज दशरथ से जो निर्णय लिए है, कौशल्य को मिले नहीं है, बाद में कहते हैं कौशल्य को मिले ही नहीं।
तो कौशल्या कहाँ बीच में आएगी कौशल्या, और किसके प्रति दोषारोप कर रही है? वो बोली ये राजा जो है ना, वो केवल मीठा मीठा बात बोल रहे हैं। महाराज दशरथ जो है ऊपर से मीठी बात बोल रहे हैं, लेकिन कपटी है पूरा। उनका हृदय किस में भरा हुआ है? पूरा कपटी से भरा हुआ है। तो देखते हैं कि उसको तो वो तो भूल भी गई थी। कौन? महाराज दशरथ जो है, क्योंकि दशरथ को जो है माता कैकेयी मदद की थी, तो इसलिए महाराज दशरथ जाके क्या किया, उनको 2 वर दिए थे। लेकिन माता कैकेयी बोली कि क्या चाहिए तुझे, सब कुछ तो मेरे पास है। वो भूल भी गई थी, लेकिन कौन याद दिला रही है? हाँ, मंथरा उनको याद दिला रही है कि यही समय है मांगने के लिए। महाराज दशरथ होती है, तो इसलिए कहा गया कि अभी महाराज दशरथ तो ठीक है, अभी कुछ सोचे विचार नहीं, दे दिए, वर दे दिए, है ना। और अभी माता कैकेयी देखिए, अभी तो पहले तो दासी थी। वो कौन? मंथरा जो पहले दासी थी, लेकिन रामायण में वर्णन है कि उसके बाद मंथरा का कैकेयी का कान में फूंक दी, तो कैकेयी पूरी तरफ से एक्चुअली क्या हो गया कि ये जरूर षड्यंत्र है। तो मेरा पुत्र भरत जो क्या बनना चाहिए, वो राजा बनना चाहिए, ठीक है, उसमें नहीं है। लेकिन भगवान राम को कहाँ भेजना है? वनवास भेजना है। तो अगर भगवान राम, तो प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि हमको क्या चाहिए? राम राज्य चाहिए। तो राम राज्य अगर चाहिए तो हमको एक्चुअली पहले भगवान राम को आदर्श को प्रतिष्ठा करना, राम का आदर्श को स्थापना करना चाहिए। बिना भगवान राम से राम राज्य कैसे होगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कोई भी यहाँ पे दशरथ महाराज क्या थे, भगवान राम जी के प्रति तो उनका तो बहुत ही प्रेम था, लेकिन साथ साथ एक्चुअली क्या है, माता कैकेयी के प्रति उनका क्या था? शक्ति था। और यहाँ पे माता कैकेयी को उन्होंने तो कान फूंक दी, और माता कैकेयी की तो बोले कि इतना बुद्धि पता नहीं था। बाद में एक्चुअली उसको सखी करके संबोधित करती। कौन? माता कैकेयी जो है अभी उसको क्या बना दी? उदासी से क्या बना दी? उसको सखी बना दी। मित्रता, कितना मित्रता हो गया। लेकिन क्या मित्रता देखिए, मित्रता है ये इतनी बड़ी चाल होती है कि भगवान राम को एक्चुअली क्या बनना है? पूरा पूरा जहर फैला। तो हमारे जीवन में देखते हैं कि हम चाहे कितने भी अच्छा साधु संग करें, सत्संग करें, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति अगर हमारे कान में मंत्र जैसे मंत्र आ गया है, मन क्या हो जाता है? कांप जाती है एक्चुअली। तो पूरी की पूरी एक्चुअली क्या उस व्यक्ति के प्रति हमारा पूरा द्वेष भाव किसी भी तरह से होती है, तो पूरा पूरा है। तो माता कैकेयी को उन्होंने याद दिलाई कि अभी ये समय एक्चुअली कि आपको क्या करना है, ये 2 वर मांगना है। तो कहाँ चली गई वो? कोप भवन, है ना। तो देखते खेलने के लिए अलग जगह रहता है, कुकिंग के लिए अलग जगह रहता है, सोने के लिए, है कि नहीं। तो तभी जमाने में क्या रहता था? कोप भवन है। अगर कुछ चीज को हासिल करना है, अगर प्राप्त करना है, तो कोप होती है। तो महाराज दशरथ तो घूमते घूमते आए, देखा एक्चुअली कि कैकेयी में नहीं है, कैकेयी भवन में। पता चला कि एक्चुअली कहाँ गई वो? कोप भवन में। और महाराज दशरथ वहाँ पे चले गए, और वहाँ पे देखे कि कैकेयी। तो जैसे भगवान राम दशरथ महाराज सुने कि एक्चुअली कि राजा भारत को राजा बनना है, बोले ठीक है। लेकिन वो दूसरा वर सुने भगवान राम को कहाँ भेजना है? 14 साल के लिए वनवास भेजना है। तो ये सुन के जो है महाराज दशरथ एक्चुअली अपने जीवन में तुरंत एक्चुअली निश्चित होकर क्या बोल रहे हैं। और देखते हैं कि इस वक्त इसके बाद जो है पूरे रामायण में एक्चुअली ये देखिए भगवान को राजा बनना था, लेकिन एक कुछ ही घंटों में एक्चुअली क्या हो गया पूरा। तो रात भर जो है भगवान राम के विरह में सोच होती है,
बोल नहीं पा रहे महाराज दशरथ की कैसे। और फिर सुमंत्रा जी भगवान राम एक्चुअली रात भर एक्चुअली क्या कर रहे हो भगवान को कि देवताओं को तो उपवास रखे हैं, देवताओं को पूजा कर रहे हैं। और इतने में जो है महाराज सुमंत्रा, किसी को पता नहीं था तो सुमंत्रा जाके पहुंचे महाराज दशरथ के भवन में, नहीं तो कैकेयी भवन में गए, वो भवन में, और देखे इसमें स्थान था। और वहां पे जो सुमंत्रा जो है महाराज दशरथ को भी डांटते हैं। तो ये वर्णन आता है किस प्रकार से है कि महाराज दशरथ को अभी इसी समय में क्यों भगवान राम को जो है राज्याभिषेक करना था, है? क्योंकि अभी महाराज कुलगुरु वशिष्ठ ने बोले कि कल के दिन तो सबसे शुभ दिन है ना, यही सबसे जो शुभ दिन है उसी दिन ही उनको मनाना चाहिए। तो महाराज दशरथ चाहते तो रोक भी सकते थे, लेकिन जिस समय महारानी कैकेयी के साथ उनका जो विवाह प्रस्ताव हुआ तो उसी समय माता कैकेयी का पिताजी जो है कैकेयी प्रदेश के, तो उसी समय उन्होंने महाराज दशरथ से वचन दिए थे कि राजा कौन बनेगा, मेरा पुत्र, उनके मेरा पुत्र। तभी जो है ये दिए थे, वचन दिए थे, महाराज दशरथ को पता था। तो इस कारण से जो है महाराज दशरथ अभी जो है भरत के अनुपस्थित में भगवान राम जी का एक्चुअली क्या करना चाहते थे, वो राज्याभिषेक करना चाहते थे। तो उसे में सुमंत्रा बताते कि ठीक है आपने वचन दिए थे, लेकिन ऐसा अगर कोई परिस्थिति है आपातकालीन तो आप इसको टाल सकते हैं, उसमें कोई नहीं है। और उन्होंने सुंदर घटना बताती है कि महाराजा कैकेयी तो एक समय जंगल में जा रहे थे तो उनको भी एक जो किसी ऋषि मुनि के द्वारा वरदान मिला था कि दूसरे जानवर जो बातचीत करते हैं वो उसको समझ सकते हैं। दूसरे जानवर द्वारा बातचीत तो मनुष्य नहीं समझ सकता है, लेकिन उनके पिताजी को वरदान मिला था। और लेकिन उनको ये भी बताया था कि अगर आप दूसरे को ये बात बताएंगे तो क्या होगा, आपका मृत्यु हो जाएगा। तो इसलिए इस बात को याद रखे थे। और एक समय था एक्चुअली जंगल में विचरण कर रहे थे तो किसी पक्षी का बातचीत सुन रहे थे तो तुरंत हंस पड़े महाराज कैकेयी के पिताजी पे। वो हंस पड़े तो रानी ने पूछ रही कि आप क्यों हंस रहे, तो भी धर्म संकट हो गया, अगर मैं बताऊंगा तो क्या होगा, मृत्यु हो जाएगा। तो उसी समय महाराज बोले कि आपको सुनने का अधिकार नहीं है। तो सुमंत्रा जो बता रहे कि भले आपने जो उनको वरदान दिए थे, लेकिन इस समय पे एक्चुअली कि ये जरूरी नहीं है कि आपको इस वरदान को पालन करना है, देना है। लेकिन महाराज, और ऐसा नहीं कि ये कोई, क्योंकि जिस समय ये घोषणा हुआ कि कल के दिन जो है भगवान रामचंद्र को जो क्या होगा, राजा बनेंगे, राज्याभिषेक होगा, तो सारे वहां पे देवलोक में क्या हो गया, हलचल मच गया कि अभी क्या होगा। क्योंकि भगवान राम आए थे किसके लिए, धर्म को स्थापना करने, परित्राणाय साधनां विनाशाय तेजस्विनां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे। माता सरस्वती को बोला कि आपको, तो माता सरस्वती को लेके ये काम कैसे करेंगे, तो ये जो सारे ये तो होने वाला था, क्योंकि भगवान तो फिर जो भगवान राम को जो पता चला तो भगवान राम आए पिताजी से मिलने के लिए। पिताजी के मिलने के लिए मतलब उनको आदेश पालन करने के लिए। तो दशरथ महाराज, दशरथ का जीवन ऐसा हो गया था कि दशरथ जी आँख खोलते थे, राम फिर से गिर पड़ते थे। जब आए मिलने के लिए तो माता कैकेयी कहती है, तो भगवान राम माता कैकेयी को बोलने की कि अगर आप सही में मुझे प्रेम है ना,
मैं तो अपने माता कौशल्य से भी अधिक प्रेम जो है माता कैकेयी के प्रति था भगवान राम। अगर सचमुच आपके प्रति मेरा कुछ प्रेम होता था तो मुझे केवल इतना ही बोलते थे कि ठीक है आप 14 साल के लिए वनवास चले जाओ, भरत को राजा बना देंगे। मैं तो खुशी खुशी ऐसे ही बोलते थे। आपको इसके लिए पिताजी को इतना बड़ा दुख क्यों देना था? ऐसा कोई हम देखते हैं कि कलियुग मतलब कि घर घर में लड़ाई झगड़ा क्या क्या नहीं हो रहा है कला, लेकिन भगवान रामचंद्र एक्चुअली इतना जीवन इतना आदर्श है, तुरंत एक्चुअली तैयार होगी सब कुछ छोड़ के जाने के लिए। तो भगवान राम जी को बोलती है। और उतने में लक्ष्मण जी को पता चला। लक्ष्मण जी बाप रे बाप इतने गुस्से हुए बोले कि मतलब हो सकता है एक्चुअली क्या है पिताजी को भी अभी कहाँ पहुंचा होगा ये हम लोग को भगवान राम को शांत करे। सुबह नहीं देता है वो तो बच्चों पे बंद है। तो लक्ष्मण जी तुम बोलेंगे मैं भी आपके साथ चलूंगा। भगवान राम सीता माता सीता को बोलेंगे आपको जो है इसका ख्याल रखना। मेरे पिताजी तो इस अवस्था में है, माता कौशल्या है, तो सीता मैया बोले कि नहीं मेरा धर्म है एक्चुअली क्या है चाहे। भगवान राम उनको समझा रहे कि जंगल जो है वो आपके लिए नहीं है। आप जरे के नंदनी हो, कितनी ऐसा आराम से आप रहे हो, लेकिन माता सीता माता बोले कि मेरा धर्म एक्चुअली क्या है पति के साथ पति कैसे है और मैं कुछ नहीं जानती। तो भगवान राम को भी जो है माता सीता की मुझे जाना है, तो भगवान राम जी का अनुमति मिल गया। लेकिन उसी समय जो है भगवान राम के लिए तो पहले से तैयार करके रखे थे कौन वल्कल वस्त्र। लेकिन माता कैकेयी बोली कि नहीं अब उसको भी अगर वनवासिनी जैसे जाना है सब छूता है। वो कहते ना क्या अंग्रेजी में की है ना कल्चर शक। माता सीता कभी देखी नहीं थी ऐसे वस्त्र कैसे पहना जाए ना, बड़ी मुश्किल से एक्चुअली वो सारे जो इतने गुस्से हो रहे थे कैकेयी के प्रति। अरे कम से कम उसको तो छोड़ दो। बोले नहीं ऐसे ही जाना। तो भगवान राम फिर जो है लक्ष्मण जी के साथ और तो कौशल्या माता कौशल्या वाले कि मैं किस लिए जीवित हूँ। लेकिन भगवान राम जो है माता कौशल्या को बोले कि अब यही तो समय है कि आपको पति के साथ रहना है। नहीं तो माता कौशल्या भी तैयार थी किसके लिए भगवान राम के साथ चलने के लिए। लेकिन भगवान राम ने बोले कि यही आपके कर्तव्य है कि किसी समय जो है पति के साथ रहना चाहिए। तो फिर जो है और भगवान महाराज दशरथ को मंत्री को सुमंत्र को बोले थे कि तो जंगल जाना है, अगर आपका आदेश पालन करने के लिए मैं तो जाओ और घुमा के वापस लेके आ जाओ। लेकिन भगवान थोड़ी जाके घूम के वापस आने वाले थे। भगवान गए एक्चुअली सुमंत्र को वापस गए। तो तब तक महाराज दशरथ जो है इंतजार कर रहे थे कि नहीं राम आएंगे। लेकिन जब सुमंत्र जो वापस आया है बोले नहीं आए थे। उसी समय जो है भगवान राम के विरह में महाराज दशरथ एक्चुअली क्या अपने वहाँ पे देखिए चार पुत्र है लेकिन साथ में तुरंत मंत्री जी बुलाया एक्चुअली कुछ अनुचर को जाए के महाराज भरत को बुला के लाइए। वहाँ पे वर्णन है शरीर सबसे जो तेज दौड़ने वाला जो घोड़ा, तो उनको शरीर करीब 11 दिन लग गया। उनको गए और केवल उनको इतना ही बताया था कि भरत को वापस लेके आना है, कुछ नहीं बताना है क्या हुआ, इमरजेंसी है आपको तुरंत वापस आना है। वो गए और भरत जी को शत्रुघ्न को वापस लेके आए। तो तब तक जो है भरत जी के मन में थोड़ा ये था कि कुछ तो पता नहीं है। लेकिन जैसे उन्होंने अयोध्या नगरी में प्रवेश किए
तो पूरा अयोध्या नगरी जब से भगवान राम चले गए एक्चुअली क्या है, बिल्कुल सुना। चले गए एक्चुअली, तो पता चलेगा एक्चुअली पिताजी का देहांत हो गया। और फिर पता चला कि एक्चुअली मेरी माँ के कारण, मेरी माँ ने मुझे राजा बना। तो इसलिए कहते हैं कि कार्य और कारण। तो भरत जी कहते हैं अभी कार्य क्या हुआ, राजा बनाना है, लेकिन कारण कौन बना, कारण कौन बना, भरत बने ना, भरत के लिए ना, कारण कौन बना। तो कार्य तो कोई बड़े कार्य कर सकते हैं, लेकिन कारण जो है तो भरत बोलेंगे एक्चुअली मैं एक कारण बना। तो जो भी है मंत्री, तो तब तक जो है महाराज दशरथ का शरीर जो है, ऐसा नहीं कि तभी जो रेफ्रिजरेटर नहीं था, बर्फ नहीं था, है ना, आजकल भी देखते हैं कि कई दिन तक रखा जाता है। तो तेल, पूरा तेल में घड़ा में उनके शरीर को 11 दिन तक एक्चुअली क्या कहे रखे थे। उसके बाद जब अंत्येष्टि क्रिया की है, उसके बाद इतना सुंदर वर्णन आता है, क्योंकि जो भी हो गया अभी आपको राजा, अभी तो भई नहीं, तो आपको राजा बनना ही है। तो उसके बाद जो इतनी सुंदर जो वर्णन आता है, उससे पता चलता है कि एक्चुअली भरत से, भगवान राम से भी भरत का जो चरित्र है बहुत ही उच्च, बहुत ही उच्च। तो हम जाएंगे परसों जो राम और भरत मिलाप, उस स्थान में देखेंगे किस प्रकार से एक्चुअली की जो है स्पष्ट रूप से दिख रहा है हमें महाराज भरत का, भगवान राम जी का भरत जो चरण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो ये पूरे रामायण जो एक्चुअली क्या करुणा रस में भरा है। कौन सी रस से है, करुणा रस में भरा है। तो इसलिए दक्षिण भारत के जो ब्राह्मण है रोज रामायण को पाठ करते थे श्रीरंगम मंदिर में, रंगनाथ मंदिर में। तो एक बार उनको रहा नहीं गया एक्चुअली, क्योंकि बोले ऐसा कोई भी पूरे रामायण में ऐसा कौन सा प्रसंग है जिसमें एक्चुअली थोड़ा सा तो ये होना चाहिए। तो पूछने लगे रंगनाथ जी को कि ऐसा कोई है क्या आपके चरित्र में, इसमें कथा में एक्चुअली कि थोड़ा सा माधुर्य रस। तो भगवान राम बोले हाँ है। अच्छा है बोले। तो भगवान राम जो है उनको सुनाया और उनको ये बताया कि ये केवल आप और मेरे के बीच में है। ये जो है बता रहा हूँ एक्चुअली क्या है, आप और मेरे बीच में है एक्चुअली। तो इसलिए रामायण से हमको ये शिक्षा मिलता है कि किस प्रकार से जो कि हाउ टू रेस्पॉन्ड, हमको कैसे प्रतिकार मतलब हमारे जीवन में दिखता है कि अगर कोई कभी विपत्ति आता है तो उसी समय हमको एक्चुअली कैसे सुलझाना, मतलब कैसे व्यवहार करना सिखाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और बहुत सुंदर प्रश्न आता है कि भगवान राम जब आके हम चौथा दिन में पहुंचे सिंहवेर जहाँ पे भगवान के मित्र थे, कौन, गुहक, उनके साथ किस प्रकार से आदान प्रदान हुआ है ना, तो बाद में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग अभी नीचे चलेंगे, यहाँ पे जो मत्स्य गजेंद्रनाथ शिव जी का जो क्षेत्रपाल है धाम पर, उनका दर्शन करेंगे। गंगा आरती, आपको नाव में जाना है, कितने लोग नौका विहार करना चाहते हैं? हरे कृष्णा। 2 भक्ता नौका विहार की भूख लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, ठीक है। नहीं तो हमारे पास ग्लूकोज है, इसको चाहिए ग्लूकोज, लिक्विड फॉर्म में इंजेक्शन भी है। हरे कृष्णा। आपको भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा और नींद भी नहीं लगेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये भगवान राम जी के कृष्ण की जो कथा है ये हमारे लिए एक्चुअली क्या असली सेंटर है, घर है हमारा। क्या है? घर है ना। हम जीवित रहेंगे एक्चुअली जब तक हम भगवान राम जी के कृष्ण की कथा सुनेंगे, नहीं तो क्या है? डेड है, मरा हुआ है ना। शरीर है लेकिन क्या है? जीवन नहीं है। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। चित्रकूट धाम की जय।